बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट इसमें इस तरीके से है कि अब से चंद घंटों के बाद जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म साहब जो हैं अपनी काबीना के चीदा अरकान के साथ जो है वो पाकिस्तान से लंदन रवाना हो जाएंगे और ये लंदन उनका निजी दौरा होगा। उसकी वजह यह है कि हुक्मरान जमात के कायद जो अदालत से सजा याफ्ता ही नहीं मफरूर भी हैं वो वहां पे मौजूद हैं, तो इसलिए मौजूदा काबीना उनको जाके ब्रीफ करना चाहती है। लेकिन मैं आपको इससे बड़ी खबर देना चाहता हूं और लंदन रवानगी वालों को जाएं, लंदन जश्न मनाएं या सोग मनाएं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये बात जरूर बता देना चाहता हूं, आज फौज की असल बुनियाद, फौज की असल बेस और फौज के अवामी हेडक्वार्टर ने आज अपना फैसला सुना दिया है और इमरान खान को कम से कम उन तमाम चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर ये हुकूमत तमाम तर कोशिशों के साथ फौजी जवानों, फौज के और इमरान खान के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, इनको मुंह की खाना पड़ गई है और नारा इमरान खान के हक में बुलंद हो गया है। किस तरीके से, पहले नंबर के ऊपर बात करूंगा और दूसरे नंबर के ऊपर चल के शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता हो गया है। वो धड़न तख्ते की तस्दीक कहां से हुई है? घर के भेदी ने लंका ढा दी है। ये दूसरी बड़ी खबर है मेरे पास। और फिर तीसरी बड़ी खबर यह है कि वो लोग जो इस पूरे के पूरे बयानिए को, इस पूरे के पूरे सेटअप को सपोर्ट कर रहे थे, आज उन्होंने सर पकड़ लिया है और वो कह रहे हैं कि आपने ये सब करने के लिए हमें अपने साथ में लाया था, ये आप क्या कर रहे हैं? अब इनको कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। मुल्क में लंदन प्लान की गूंज है। मैं आपको थोड़ी सी कुछ खबरें अंदर की देना चाहता हूं। मामला इस वक्त यह है कि मखलूत हुकूमत है। मखलूत एक मुनासिब लफ्ज़ है। वो तहरीक इंसाफ वाले तो मिक्स अचार कहते हैं, भानमती का कुंबा कहते हैं इनको, लेकिन उसमें कहा यह जा रहा है कि ये हुकूमत फैसले लेने की सकत नहीं रखती या ये मुश्किल फैसले नहीं ले पा रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, एक जिम्मेदारी दूसरे पे डालता है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, इस तरह ये एक गोल दायरे में घूम रहे हैं, हल कोई नहीं निकला। आप मैं इस्लामाबाद से एक सीनियर सहाफ़ी की खबर आपको देता हूं। उनके मुताबिक शहबाज शरीफ काबीना के एक सीनियर वजीर ने उनके सामने इतराफ़ किया है कि मुल्क नहीं चल रहा और ख़ासकर मईशत डामाडोल है, हम घेरे में आ गए हैं, हम जो हैं इस वक्त हमारे पास फ्रेश इलेक्शंस के अलावा कोई हल नहीं है और फ्रेश इलेक्शन से दूर रहना हर गुजरता दिन जो है वो नून लीग के लिए सियासी खुदकुशी है। अच्छा, अब इस चीज़ को लेके इनके जो हामी सहाफ़ी हैं, गरीदा फारूकी तो इमरान खान की हामी नहीं है ना। गरीदा फारूकी के मुताबिक इस वक्त इस हुकूमत के लोगों का मुल्क से बाहर जाना जो है वो ये जेस्चर दे रहा है कि हुकूमत लंदन से चलाई जा रही है और ये तहरीक इंसाफ और जो दीगर उस हुकूमत के नाकदीन या मुखालिफिन हैं उनको तनकीद का मजीद मौका दे देगा। चलिए एक और बात सुनिए। सिरिल अल्मेडा जो डॉन लीक्स वाले सहाफ़ी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल किसी फैमिली ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली की तरह इस हुकूमत को चला रहे हैं कि इस मुल्क की जो बागदौड़ है वो लंदन से संभाली जाएगी। ये सारे वो लोग हैं जो इनके नैरेटिव के हामी हैं। फिर इमरान खान का हमें और भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने कई नगीने नंगे कर दिए हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने कहा था मैं कपड़े उतार के बेचूंगा, लेकिन इमरान खान के बयानिए ने बहुत सारे लोगों के कपड़े उतार दिए हैं। मैं आपको मिसाल नजम सेठी की देना चाहता हूं। नजम सेठी ने, चूंकि इमरान खान ने और इमरान खान की जो सोशल मीडिया टीम है वो इन्होंने जो कहा कि जनरल फैज़ हमीद का तबादला किया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने इनके मीम्स बनाए और पूछा कि कोई DGISPR की इजाफी जिम्मेदारी इनको दे दी गई है। उस चीज़ को लेके नजम सेठी को अकल वो उस चीज़ से अबारी ये सब लोग हो गए हैं, क्योंकि ये बुग़्ज़ इमरान में किसी हद तक भी जाएंगे। अपने प्रोग्राम में उसने कहा जी इमरान खान जो बकवास कर रहा है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहने को ये सीनियर सहाफ़ी हैं, अगर इमरान खान किसी के बारे में कहेगा तो कहेगा जी सहाफ़ियों के ऊपर हमला कर दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिस्टर्ब हो गई है। तो वो कह रहा है जी मैं कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा,
ये नजम सेठी का क्लेम है, आप शो में जाके देख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके पास अब मंजन बेचने को कोई नहीं है। अब ये तो हो गई अंदर वाली कुछ बातें। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि फौज ने इमरान खान के हवाले से क्या फैसला किया। लंदन ये जा रहे हैं, आज रात के रवाना हो जाएंगे और वहाँ पे एक बड़ा फैसला होना है और ये अपने ही ज़राए से अपने ही पसंदीदा वो जो नीला और पीला इनका मीडिया हाउस है ना, वो जो सेकंड पीटीवी है, वो जनाब क्या कहते हैं कि इस बारे में फैसले कह रखे हैं, कोई बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। लेकिन असल फैसला ये नहीं है, असल फैसला है जो फौज ने फैसला किया है। फौज एक आप GHQ रावलपिंडी के अंदर है, जहां पे जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है, बाजवा साहब बैठते हैं, दीगर जर्नल बैठते हैं, जो जिसके पास जिम्मेदारी है, या फिर ओवरऑल हेडक्वार्टर्स है। फौज का एक और भी हेडक्वार्टर है और वो हेडक्वार्टर वो है जहां से फौज के वो जवान आते हैं जो इस मुल्क का दिफा करते हैं, जो इस मुल्क के लिए अपनी जान के नजराने पेश करते हैं, और वो है जेहलुम। कहा यह जाता है कि जेहलुम जो है वो गाजियों और शहीदों की सरजमीन है और कोई ऐसा घर नहीं है जहां से फौजी जवान ना हो या कोई ऐसा शख्स ना हो जिसका ताल्लुक बरह रास्त या जिस तरह से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फौज से ना हो, उसने सर्व ना किया हो। तो ये फौज का अवामी हेडक्वार्टर मैं कहता हूं, जिस तरह GHQ वो वाला, मैं इसको कहता हूं कि अवामी GHQ जो है वो जेहलुम है और उसकी बेस ग्राउंड है जहां से फौज। अब इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम किया था, कहा यह गया जी कि इमरान खान ने फौज को गंदा किया है, इमरान खान फौज को कमज़ोर कर रहा है और इमरान खान फौज की जो लीडरशिप है उसको जनाब अली वो हिट कर रहा है। आज जो जेहलुम कैंट है, आप पूछें कितने लोग आज इमरान खान के जलसे में आए। और फिर इमरान खान ने एक और कमाल कर दिया, उसने कहा देखें आज के बाद आपने PTI के जलसे में PTI के झंडे कम लेके आने हैं, आपने पाकिस्तान के झंडे ज्यादा लेके आने। और फिर इमरान खान ने कहा मेरे आने पे इंडिया क्यों जश्न मना रहा था, मेरे आने पे इतनी तनकीद और जाने पे जश्न क्यों मना रहा था। ये जो उन्होंने कहा कि इस नवाज शरीफ के होते हुए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मोदी ने दहशतगर्द कहा, मेरी हुकूमत में क्या क्या जरा देखता और मैं उसका क्या इलाज करता। अब उस और फिर ये धरती बड़ी काबिल लोगों की। आपको एक और भी बात बता दूं, ये जो जेहलुम है, जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक भी यहीं से है, जो मौजूदा कोर कमांडर पेशावर हैं। तो जनाब उस अवामी GHQ ने जो अवाम के फैज़ अदालत ने और गाजियों और शहीदों की सरजमीन ने जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए हैं, आज उसका सफाया कर दिया। फिर इमरान खान ने भी हक अदा कर दिया। इमरान खान ने कहा देखो मेरा जीना और मरना इस मुल्क के साथ है। और इमरान खान ने कहा देखें मेरा नाम ये ECL में डालना चाहते हैं, इनका बिल्कुल हक है कि ये ECL में डालें, और ECL में इसलिए डालें क्यों मैंने कहीं जाना ही नहीं है। मैंने पिछले 3-3.5 साल बतौर वजीर आजम एक भी निजी दौरा नहीं किया, अभी तो इनका महीना भी नहीं हुआ और निजी दौरे पे लंदन रवाना हो रहे हैं। और क्या मेरा जीना मरना, मैंने रहना इस मुल्क, मैंने कहीं जाना ही नहीं है। ECL में डालना डाल लो। ECL की प्रॉब्लम तो उनकी हो जिनको आपको हुकूमत में आके अपने नाम निकालने पड़े हैं और कायदे मोहतरम से मिलने के लिए आपको लंदन जाना पड़ा है। तो इसलिए अब सूरत हाल आज की ये है कि अवाम ने, कौम ने, गाजियों के ख़ानदानों ने, शहीदों के ख़ानदानों ने, क्योंकि मैं इसलिए ख़ानदानों का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ज़रा फुटेजेस के अंदर मनाजिर जाके देखिएगा, फैमिलीज, बच्चे वहाँ पे मौजूद थे। और फिर जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त बता रहे हैं, जो गैर सहाफ़ी दोस्त बता रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जेहलुम की तारीख का बहुत बड़ा जलसा था। उसकी वजह यह है कि आखिरी बार जब इमरान खान आए थे तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से जलसा सही नहीं हो सका था। फवाद चौधरी साहब थोड़े परेशान थे, लेकिन आज फवाद चौधरी ने भी हक अदा कर दिया और लोग उनके बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि वो इमरान खान के वाकई सच्चे साथी हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।